नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड फाइनाइट वाला भी केस हमने देखा था, इनफाइनाइट रॉड का भी केस देखा था और सेमी इनफाइनाइट का भी केस देखा था। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रिंग पे टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जिसका लीनियर चार्ज लैम्डा रखा गया है, जिसका एक एंड सेंटर पर है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे, वेरी लॉन्ग रॉड है ये। तो देखिए इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर आप किसी पॉइंट चार्ज Q को रखते हो तो उसपे फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। तो ये जो रिंग है इस पे बहुत सारे चार्जेस और ये चार्जेस इस रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक सेमी इनफाइनाइट रॉड जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट में इस जगह पे कितना होता है, एक एंगल आपका अल्फा 90 डिग्री हो गया, एक एंगल बीटा 0। इस पे E परपेंडिकुलर इधर आया था K लैम्डा बाई R यहाँ से डिस्टेंस होता है और E पैरेलल इधर आया था और इसका वैल्यू होता है K लैम्डा बाई R। ये हमने देखा है लास्ट क्लास में, वो रिजल्ट आपको याद होगा, नहीं तो पिछले लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो रॉड है इसके कारण इस जगह मैंने पॉइंट चार्ज सेलेक्ट किया DQ। तो किसी भी पॉइंट चार्ज Q पर E इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। तो हमने एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया जिसपे चार्ज है DQ। तो इस जगह इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक इस तरफ E पैरेलल और एक होगा E परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये होगा K लैम्डा बाई R, ये R ये रेडियस होगा। तो इस DQ पर फोर्स लगेगा DQ इंटू इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होगा K लैम्डा बाई R, और E पैरेलल भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वही है K लैम्डा बाई R। तो इस DQ पर एक इधर फोर्स लगेगा और ये Q इंटू E, Q की जगह आप लिखोगे DQ क्योंकि आपने स्मॉल चार्ज सेलेक्ट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा K लैम्डा बाई R। तो जितने भी चार्जेस हैं सब पे फोर्स आपको निकाल करके ऐड कर देना है। इसका बिल्कुल अपोजिट पार्ट ये वाला है, ये भी सेम डिस्टेंस पर है, और इस जगह इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो एक आएगा रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में K लैम्डा बाई R और एक पैरेलल डायरेक्शन में K लैम्डा बाई R। तो इस DQ पर फोर्स लगेगा DQ इंटू K लैम्डा बाई R और इस तरफ लगेगा DQ इंटू K लैम्डा बाई R, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज पे फोर्स लगता है Q इंटू E। तो ऐसे ही आप जितने भी पेयर देख लीजिए, जैसे इसको आप सेलेक्ट कीजिए इसको और ये वाला इसके अपोजिट, तो इस रॉड के कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया और एक हो गया पैरेलल नीचे। उसी तरीके से इसका अपोजिट में रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला डायरेक्शन और पैरेलल नीचे। तो इसमें आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक लाइन में आप आंसर बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस जगह कहूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो जितने भी रेडियली वाले कंपोनेंट हैं, यहाँ पे फोर्स रेडियली इस तरफ लगेगा परपेंडिकुलर, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट, और जितने भी पैरेलल वाले फोर्सेस हैं सारे क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इसमें जितने भी रेडियली बाहर जो जा रहे हैं रॉड के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री,
तो यहाँ पे अगर फील्ड पूछा जाए इसके कारण तो एक पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। इसके अपोजिट वाला इधर एक रॉड के परपेंडिकुलर, एक पैरेलल। तो सारे पैरेलल वाले नीचे हैं और परपेंडिकुलर वाले रेडियली बाहर की तरफ। तो सारे रेडियली आउटवर्ड सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स आप लिख सकते हो रिंग पे टोटल फोर्स ऑन रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे रेडियली वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पैरेलल वाले सब ऐड हो जाएंगे। तो ये सारे dq इंटू के लैम्डा बाई आर सबको ऐड करते जाइए। तो सारे dq इंटू के लैम्डा बाई आर सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सारे में के लैम्डा बाई आर कॉमन, तो के लैम्डा बाई आर, और सारे dq को ऐड करोगे dq 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 सबको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज, क्योंकि तो इसके बराबर होगा कैपिटल Q। दिस इज द आंसर। इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो इसके कारण फील्ड का पैटर्न आपको मालूम है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक पैरेलल होता है। इसके कारण यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, यहाँ पर होगा एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो सारे पैरेलल वाले फील्ड के फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और परपेंडिकुलर वाले सारे कैंसिल आउट। इसको नोट कीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण फील्ड का पैटर्न आपको मालूम चल गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो इनफाइनाइट लेंथ का जो रॉड है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर, इनफाइनाइट रॉड के कारण। और डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द रॉड। जैसे मैं आपसे कहूंगी आर डिस्टेंस पे आप एक सर्कल में घूमिए, तो इस सर्कल में हर जगह आपको फील्ड जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा। और डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहां पे देखिए, मान लीजिए रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे, आप एक पूरे सर्कल में घूम जाइए, हर जगह फील्ड सेम मिलेगा मैग्नीट्यूड में। यहाँ इधर होगा फील्ड, यहाँ पे इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज, और वैल्यू कितना होगा इसका, 2k लैम्डा बाई आर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेरी लॉन्ग रॉड है होता है 2k लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अगर आपको इसका ग्राफ पूछा जाए कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, आर वहां से रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ग्राफ देखिए ई और आर में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। E is inversely proportional to R. This graph is rectangular hyperbola. तो ये रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और एक और फाइनाइट रॉड वाला, उसमें दो कंपोनेंट आते थे,
एक परपेंडिकुलर और पैरेलल। परपेंडिकुलर कितना होता था k लैम्डा बाई r sin अल्फा प्लस sin बीटा, और पैरेलल कितना होता था k लैम्डा बाई r cos बीटा माइनस cos अल्फा। तो इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब ये देखिए ध्यान से, ये एक रिंग है और इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और इस पे टोटल चार्ज है Q, रेडियस है R, और ये है इसका सेंटर C, और आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पर। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से गेस कर सकते हो। ये जो पॉइंट C है सेंटर, तो आपको पॉइंट चार्ज के कारण मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो इस रिंग को आप बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, और इसका जो बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जो चार्ज है स्मॉल चार्ज DQ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। सिमिलरली यहां जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर इस तरफ, और इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। तो इस तरह से आप देख रहे हो सारे डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0। तो याद रखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0। समझ में आया कैसे हुआ 0? कैंसिलेशन इसका इस पॉइंट चार्ज का इधर होगा KdQ बाई R स्क्वायर, इसका होगा KdQ बाई R स्क्वायर, इसका KdQ बाई R स्क्वायर, इसका KdQ बाई R स्क्वायर, सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो यहां जरूरी नहीं है 0। तो क्या होगा, इस तरफ ज्यादा चार्ज आएगा, इस तरफ कम चार्ज आएगा, तो कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। फिर 0 कब आएगा, जब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये पहला केस हो गया रिंग में, इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए एक जनरल केस लेते हैं। एक सर्कुलर आर्क है, रिंग इसी का एक स्पेशल केस। और ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे, इसका रेडियस है R और इस पर चार्ज है Q, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है फाई। हमें बताना है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा।
और कौन से डायरेक्शन में। तो पहले इसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूं। रिंग इसी का एक स्पेशल केस, अगर ये फाई ये जो एंगल है अगर ये 2 पाई हो गया तो सेमी सॉरी पूरा रिंग हो जाएगा। अगर फाई जो है वो पाई हो गया 180 डिग्री तो सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेंटर पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए निकालना बहुत आसान है। मैंने सिमेट्री का यूज करने के लिए एक डायरेक्शन लिया, यहां समझिए। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो इधर एंगल होगा 5/2 और इधर भी एंगल कितना होगा 5/2, 5/2 5/2 हाफ। तो अब यहां समझिए ध्यान से, ये सेंटर है, इसको भी आप बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिल करके बना हुआ मान सकते हो। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है kq/r²। तो हमने एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज सेलेक्ट किया, जो कि यहां से थीटा एंगल पर है। और ये बहुत ही स्मॉल आर्क लेंथ है ये, और थीटा में चेंज क्या होता है डी थीटा। तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज डी थीटा, और ये चार्ज हमने मान लिया डी क्यू। तो इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ डीई, ठीक है। और अब इस डी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर। और ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा डीई साइन थीटा। तो देखिए इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक इस लाइन के अलोंग द एंगल बाइसेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर। तो अब समझिए ध्यान से, इसको आप डायरेक्ट सिमेट्री से भी देख सकते हो कि थीटा एंगल उधर भी होगा, तो इसके थीटा एंगल अगर आप इधर जाओगे तो इधर जो चार्ज मिलेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इसके भी एक कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये दोनों कैंसिल आउट और ये सब ऐड। तो जितने भी चार्जेस हैं इन सबको सिमेट्री से आप देख सकते हो। इसका जो सिमेट्रिक चार्ज इधर होगा, आप थोड़ा और एंगल पे जाओगे ये वाला चार्ज लोगे तो इधर भी थोड़ा और एंगल पे ये वाला चार्ज मिलेगा, तो इसका इधर आएगा इसका इधर आएगा, तो सबका ये नीचे वाला कंपोनेंट ऐड होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सिमेट्री से सारे डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो देखिए अगर आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका डीई कॉस थीटा। तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको इस डायरेक्शन का फील्ड बताएगा, और डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन का, और ये जीरो आएगा। आप इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो जीरो ही आएगा, और आप डायरेक्ट सिमेट्री से भी देख सकते हो, इसका सिमेट्रिक पार्ट इधर होगा, इसी कारण फील्ड इधर आएगा, और इसके एक कंपोनेंट नीचे आएंगे और एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों कैंसिल आउट और ये सारे के ऐड, सबका ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस एंगल बाइसेक्टर, और पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर ऐड हो। तो डी का वैल्यू लिखिए। तो इस dq के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोलते हैं de। तो d आप लिख सकते हो k dq बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r² cos थीटा। बस आपको dq का वैल्यू बताना है। dq का वैल्यू कितना, ये एंगल टोटल कितना था 5,
क्यू चार्ज है फाई एंगल पे, तो यूनिट एंगल पे कितना, फाई एंगल में क्यू चार्ज, तो यूनिट एंगल पे क्यू बाई फाई, तो डी थीटा एंगल में कितना हो जाएगा, क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। देखिए ये पूरा एंगल जो है सबटेंड करेगा फाई, तो पूरा चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा ये डी थीटा में कितना, तो क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा, और थीटा का लिमिट कहां से कहां, ये हमारा डिफरेंस है, इस तरफ थीटा है तो उल्टा भी जाना पड़ेगा, यहां से यहां पूरा कवर करना है, तो लिमिट जाएगा माइनस फाई बाई टू प्लस फाई बाई, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, के क्यू फाई आर स्क्वायर, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा आप लिमिट रखोगे तो हो जाएगा sin फाई बाई टू माइनस sin माइनस फाई बाई टू, तो यहां से जो आंसर आएगा के क्यू बाई फाई आर स्क्वायर, और sin फाई बाई टू और sin माइनस फाई बाई टू माइनस sin फाई बाई टू, जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 sin फाई बाई टू, तो 2 sin फाई बाई टू, दिस इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखें। देखिए आप ये वाला भी निकाल सकते हो, जीरो आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला क्यों आएगा जीरो, चेक करके देखिए, डी साइन थीटा है, अगर आप डी साइन थीटा को इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, और कॉस फाई बाई टू माइनस कॉस माइनस फाई बाई टू, ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, जीरो, तो निकाल सकते हैं आप, नहीं तो आप डायरेक्ट सिमेट्री से भी देखिएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आर्क के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। अगर ये पूरा रिंग होगा तो पूरे रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, जीरो। अब सॉल्व कर चुके हो, तो रिंग इसी का एक स्पेशल केस है, बस फाई को क्या कर देना है, 2 पाई, चेक करके देखिए, फाई को अगर आप 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई बाई 2 साइन पाई कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, जिसका रेडियस है r और टोटल चार्ज है q। इसको लिखिए अच्छे, और इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो डायरेक्शन होगा along the angle bisector, इसको अच्छे से नोट कीजिए, इस पे फिर आगे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है लैम्डा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये रेडियस है आर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, देखिए बहुत आसान है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, 2k q बाई फाई, फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई ये एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, तो फाई का वैल्यू कितना है बताइए, ये पूरा है 180 है पाई,
आर स्क्वायर और साइन पाई बाई 2। और इस Q का वैल्यू क्या है? Q तो इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं दिया, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, तो इस पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है सर्कल का आधा, सर्कमफ्रेंस का 2πr का आधा पाई आर। तो चार्ज Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू पाई टाइम्स आर। और ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2k लैम्डा आर और आर स्क्वायर से एक आर बचेगा और साइन पाई बाई 2 1। दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन होता है along the perpendicular direction, सॉरी along the angle bisector। तो एंगल बाइसेक्टर में तो ये नीचे की तरफ आएगा इस तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव y, तो माइनस जे कैश। ये आंसर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सेंटर पर। तो कोई भी सर्कुलर का पार्ट होगा उस पे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसा भी सेमी सर्कल का भी याद कर दें तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, तो पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग अभी और पढ़ते हैं।